मैं हूं अंकित अवस्थी। आप सभी को ध्यान होगा कि इस समय मिडिल ईस्ट में ट्रंप की यात्रा को बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया था। याद होगा कि किस तरह से ट्रंप के इजराइल आगमन और उसके बाद में इजिप्ट की यात्रा और इजिप्ट में 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का पहुंचकर पीस प्लान पर हस्ताक्षर हुआ था कि अब गाजा में शांति होगी और इजराइल और गाजा मिलकर तसल्ली से रहेंगे। गाजा के अंदर पुनर्निर्माण होगा, हमास गाजा को छोड़ देगा, लोग आसानी से जिंदगी जिएंगे और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इजराइल गाजा के अंदर अब जाने देगा। ये सारी बातों के ऊपर एग्रीमेंट साइन हुए। लगभग 20 सूत्रीय कार्यक्रम था जिसके बारे में हमने कई बार आपके सामने पहले भी बातें रखी हैं। जिस हमास के खात्मे के लिए इजराइल द्वारा लगातार गाजा पर हमले किए गए, जिस हमास को गाजा से निकालने के लिए ट्रंप ने गाजा का पीस प्लान साइन किया, वो सारी तरह से नाकाम होता दिखाई दे रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? वो हमास अभी भी उतना ही तीव्र गति से बढ़ता हुआ फिर से सामने आया है। इजराइल और ट्रंप के ये प्रयास केवल और केवल पीआर के अंदर काम आए, खुद के विज्ञापन में काम आए। मैंने आपको याद होगा आज से 2 दिन पहले जब यह सेशन किया था कि मान गए ट्रंप, आपने एक दाव से पूरे अरब देशों को पस्त कर दिया है। उस सेशन में आपको बताया था कि कैसे खेला हो रहा है। इसमें हमास की जीत के बारे में मैंने बताया था कि कैसे हमास ने 48 बंधकों में से 24 को रिहा करके 24 उनके पास रख करके इस डील को एग्री नहीं किया है। असल मायने में ट्रंप का प्रयास था कि पहले ही फेज में जितने भी बंधक बचे हैं उनको रिहा करवा दिया जाएगा, लेकिन वास्तविकता में ट्रंप के आगमन पर केवल जीवित बंधकों को रिहा किया गया, 4 डेड बॉडीज को रिहा किया गया, बची हुई जो बाकी 24 डेड बॉडीज थी उन्हें वापस नहीं दिया गया। हमने ये सारा सेशन आपको उस दिन भी बताया था। उसके बाद में जब हमारा सेशन हुआ उसके बाद 4 डेड बॉडीज और आई, यानी कि कुल मिलाकर के 28 लोगों को अब तक हमास इजराइल को लौटा चुका है। बाकी 20 के बारे में अब वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। मतलब बची हुई, मतलब कुल 48 में से 28 इजराइल के पास आ चुके हैं, 20 अभी हमास के पास हैं। अब वो पूरी तरह मृत हैं ऐसा इजराइल भी मानता है, लेकिन हमास उन हॉस्टेजेस को नहीं दे रहा, यानी डेड बॉडीज को नहीं दे रहा। इसके चलते खबर है कि इजराइल सोच रहा है कि जो गाजा के लिए मानवीय सहायता भेजी जा रही थी उसे रोक दिया जाए। ये आज ही की खबर है जिसे आप यहां पर देख रहे हैं। यानी कि इस समय पर फिर से हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इजराइल कट एग्रीड एड इनटू गाजा ओवर स्लो रिलीज ऑफ हॉस्टेज बॉडीज। इस बात को लेकर के इजराइल सख्त है और इजराइल के वापस हटने पर हमास ने पूरी तरह से अपने जो विरोधी थे उनको मारना शुरू कर दिया है। हमास को लगता है कि गाजा में उनके फेलियर के पीछे असल कारण गाजा में ही उनकी मुखबिरी देने वाले थे या गाजा में ही इजराइल का साथ देने वाले कुछ फिलिस्तीनी थे। अब हमास उनको ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू कर रहा है। कुछ लोगों को कैमरे के सामने मार रहा है और अभी जिसके बारे में हम सेशन कर रहे हैं, 8 इजरायली जासूसों को मार दिया गया है। यह तस्वीर पूरी दुनिया को दहला रही है। उस वीडियो को हम आपके सामने नहीं चला पाएंगे, लेकिन सुर्खी बहुत ही भीषण है। हेडिंग बनती है कि हमास ने इस समय गाजा में जो भी अपने विरोधी थे उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू कर दिया है। हमास फिर से गाजा को अपने कब्जे में लेने निकल पड़ा है। इस पीस डील के तुरंत होते ही हमास ने गली चौराहों में अपने विरोधियों को, या फिर वो लोग जो कि गाजा पट्टी में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे थे, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को कब्जे में लेकर के लोगों तक नहीं पहुंचने दे रहे थे, अब हमास अपनी पुलिसिंग के माध्यम से उन लोगों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए निकल पड़ा है। आप सभी को जैसा कि ध्यान है कि 20 सूत्रीय मांग जो मांगी थी, 20 सूत्रीय गाजा प्लान जो रखा था, जिसके लिए ट्रंप मिडिल ईस्ट की यात्रा पर आए थे, जिसके अंदर यह कहा गया था कि जैसे ही एग्रीमेंट होगा और बंधकों को रिहा किया जाएगा तो आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस इस येलो लाइन तक चलकर पीछे आ जाएंगी। पीछे आने के बाद में हमास को यहां से छोड़कर निकलना होगा। इसमें यह कहा गया था कि ह्यूमैनिटेरियन एड को तो वहां पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद में हमास एक्सक्लूड फ्रॉम गवर्नेंस और ऑल वेपन डिसमेंटल्ड। 13 नंबर की जो आप लीडिंग है अगर ये पढ़ रहे हो तो हमास के बारे में कहा गया था कि इसको गवर्नेंस से हटना होगा। साथ ही साथ रीजनल पार्टनर गारंटी हमास कंप्लायंस एंड सिक्योरिटी। हमास को लेकर के यह था कि इफ हमास रिजेक्ट्स द प्लान, एरिया हैंडेड ओवर फ्रॉम द इजरायली मिलिट्री टू द आईएसएफ विल प्रोसीड। मतलब एक प्रकार से हमास को किसी भी तरह से पावर में नहीं रहने दिया जाएगा। इस तरह का एग्रीमेंट साइन किया गया था। इस 20 सूत्रीय मांग में हमास जिसको हटाने का प्रयास था वो हमास पूरी ताकत से फिर उठ खड़ा हुआ है। हमास ने अपनी ताकत उस समय दुनिया को एक बार फिर दिखाई जब वो बंधकों को उसी तरह से अपने पुराने अंदाज में लेकर के रेड क्रॉस को देने आया था। जिस दिन ट्रंप इजराइल पहुंच रहे थे, हमास अपनी गाड़ियों में बंधकों को भर के अपने गन में
अपनी पूरी अकड़ के साथ में बंधकों को लौटाने आया था। इसका मतलब अमेरिका और इजरायली फोर्सेस सारी खुफिया जानकारी जुटाने के बावजूद इतने से एरिया में जो हमास था वहां से अपने बंधकों को नहीं निकलवा पाए थे, और इनकी मर्जी से जब इन्होंने चाहा तब बंधकों को रिहा किया गया। इसके बाद में डेड बॉडीज की बारी आती है और धीरे धीरे डेड बॉडीज रिलीज होना शुरू होती है। कल यानी 14 अक्टूबर के दिन शाम 8 बजे के आसपास 4 हॉस्टेजेस को और रिहा किया गया। कुल मिलाकर के 28 लोग अभी तक रिहा किए जा चुके हैं, या फिर डेड बॉडीज समेत जीवित लोगों की संख्या 28 अब तक बाहर आ चुकी है। इजराइल फॉरेन मिनिस्ट्री अपनी तरफ से जो नेपाल का एक व्यक्ति जो उनके पास गिरफ्त में था जिसकी मृत्यु हो गई, उसके साथ भी इन्होंने अपनी संवेदना और सांत्वना व्यक्त की है, और इजराइल ने उसका पूरा परिवार का जो भी इनके साथ में जो बंधकों के साथ हुआ वो ट्रीटमेंट साझा करने की बात की है। ये तमाम वो लोग हैं जो बाद में रिहा होकर के इजराइल के पास लौटे, कुछ की डेड बॉडीज लौटी, कुछ शरीर के साथ लौटे। जो डेड बॉडीज लौटी हैं इनका उद्देश्य केवल यही है कि ये अपने देश के अंदर दफना दिए जाएं, ताकि लोग इन्हें, परिवारजन इन्हें आखिरी जो राइट है, रिचुअल्स हैं, वो इनके साथ पूरा कर चुके हैं। खैर, फिलहाल के लिए जो अब सुर्खियां निकल रही हैं वो ये कि इस पूरे घटनाक्रम में हॉस्टेजेस की फैमिली डिमांड कर रही हैं जो बचे हुए लोग हैं उनके लिए। यानी जिस प्रकार से पहले हॉस्टेजेस परिवार ने डिमांड करके जीवित लोगों को वापस बुलवा लिया, अब जो बचे रह गए 20 लोग जिनके शव जिनके शव गाजा में हैं, उन्हें वापस लाने की मांग की जा रही है। शवों को वापस लाने की मांग को लेकर के इजराइल के प्राइम मिनिस्टर पर दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते इजराइल कह रहा है कि हम गाजा में दी जा रही सहायता राशि को रोक सकते हैं। यह बात अगर वापस होती है तो क्या पुनः पुराने हालात पैदा नहीं हो जाएंगे? यह एक बड़ा विषय बनकर उभर रहा है। आप सभी को ज्ञात होगा कि इजराइल के ही कहने पर या इजराइल के ही द्वारा रास्ता दिए जाने पर यह मानवीय सहायता जो दुनिया भर से गाजा में भेजी गई है, यह क्रॉस होकर उस तरफ जा पाती है। अगर वो शव वापस नहीं आते हैं तो संभव है कि यह सहायता इजराइल रोक देगा, फिर से गाजा पुरानी स्थितियों से बाहर आने का जो प्रयास कर रहा है वो नहीं हो पाएगा। इजराइल के द्वारा यह थ्रेट दी जा रही है कि वो गाजा को दी जाने वाली सहायता रोक सकता है। आज ही के दिन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तरफ से कहा कि हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू अपहोल्ड इट कमिटमेंट, जो कह रखा है वो पूरी बात की जाए। साथ ही साथ में इन्होंने कहा कि जो एग्रीमेंट दिया हुआ है दोनों देशों के बीच में उसको एग्री करे। वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस एंड विल स्पेयर नो एफर्ट अंटिल वी रिटर्न ऑल द फॉलन हॉस्टेजेस, और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारे सारे हॉस्टेजेस वापस नहीं आ जाते। इस तरह से इजराइल के प्रधानमंत्री का ये जो बयान है इसकी गहरी मान्यता देखी गई है। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू फिर से हमास को इस बात की धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने हमारे लोग वापस रिहा नहीं किए तो फिर इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। कुल मिलाकर नेतन्याहू ने अपने उन बंधकों से जो कि अभी रिहा होकर आए हैं उनके परिवारजनों से मुलाकात की और इजराइल को फिर से रहने के लिए एक तरह से तैयार रहने का आदेश दे दिया कि आने वाले समय में अगर हमास नहीं मानता है तो हमारे फर्दर एक्शंस क्या हो सकते हैं। ऐसे में एक और रिपोर्ट निकल कर आई कि ये जो 20 सूत्रीय मांगे थी इसके अंदर जो येलो लाइन खींची गई थी जहां पर आईडीएफ की फोर्सेस को रुकना था और गाजा की जो जनता है वो दूसरी तरफ रहने वाली थी, अब गाजा के लोग चल करके इजरायली डिफेंस फोर्सेस वाली लाइन को क्रॉस करके आ रहे हैं। यानी कि येलो लाइन से इस तरफ तक ही लोगों को रहने की परमिशन थी, येलो लाइन पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस रुकने वाली थी। ऐसे में लोगों के द्वारा इस एरिया को क्रॉस करके दूसरी तरफ आने का प्रयास किया जा रहा है। इस बात को रिपोर्ट किया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे सस्पेक्ट हैं जो इस येलो लाइन को क्रॉस करके दूसरी तरफ आ रहे हैं। इनका उद्देश्य हमारी फोर्सेस को पीछे हटाना है। वहीं गाजा में रह रहे लोगों का मानना है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गाजा पर एक तरह से कब्जा करने का यह प्रयास किया है। येलो लाइन एक वो एरिया बन जाएगा जहां पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस रहने लगेंगी, बाकी बचे क्षेत्र पर इजराइल अपना कब्जा स्थापित कर लेगा। एक तरीके से गाजा लगभग आधा इजराइल के कब्जे में चला जाएगा। इस चक्कर में इजरायली लोग अपने पुराने एरिया को कब्जाने के लिए वापस जा रहे हैं, लेकिन शर्तों के अनुसार इजरायली डिफेंस फोर्सेस येलो लाइन पर खड़ी रहेंगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या इन महाशय ने आकर के जो ये पूरा तामझाम फैलाया हमास के लिए, इन्होंने दिखाया कि देखो हमने क्या कर दिया, वो सही रहा? ऐसा सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हमास ने अभी पब्लिक के सामने ब्रूटली 8 लोगों को सर में गोली मार करके उड़ा दिया। ये तस्वीरें जो मैं दिखा रहा हूं इसके पीछे एक वीडियो है जिसमें यहां पर ये जो लोग बैठे हुए हैं
इनको हमास के द्वारा गोली मार करके शूट कर दिया गया है। ये जो वीडियोस हैं मैं नहीं चलाना चाहता, मतलब ये बहुत तेजी से मैंने हटा दिया है। कुल मिलाकर बात ये है कि हमास के द्वारा 8 लोग जो कि फिलिस्तीनी बताए गए थे लेकिन इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, ये मानते हुए कि इन्होंने ही सूचनाएं दी थी कि हमास के ठिकाने कहां हैं, ऐसा करके अब हमास लोगों में डर भर रहा है। गाजा में उन लोगों में डर भर रहा है जिनके चलते हमास का नुकसान हुआ। हमास उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर पब्लिक के सामने गोली मार रहा है। इसके बारे में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास, अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि ये कहां एग्जिस्ट करते हैं, तो ये वेस्ट बैंक साइड में एग्जिस्ट करते हैं। इनकी बिल्कुल नहीं चलती है, इनकी गाजा में बिल्कुल नहीं चलती है। गाजा में हमास चलता है और वहां पे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। तो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति जो महमूद अब्बास हैं, ये वेस्ट बैंक में बैठे और वेस्ट बैंक में लगभग इजराइल का कब्जा है। ऐसे में गाजा के लिए इनका बयान केवल एक सिंथेटिक बयान है जिसको कि सुना जा सकता है, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है। मतलब हमास फिर से पुरजोर तरीके से वापसी कर रहा है। ट्रंप के द्वारा ये जो भी दुख दिखावे के काम किए जाते हैं कि मैंने दुनिया में ये शांति करा दी, ये पीस प्लान ले आया, ये फेल होता डे 1 के अंदर ही दिखाई दे गया है। अभी चौथा दिन हुआ है इस पूरे काम को एग्जीक्यूट हुए और उस दिन के बाद ही इजराइल की, और अभी तो ये आए दिन और देखने को मिलेंगे। इससे बड़ा सवाल ये बनता है कि दिखावे के लिए ट्रंप दुनिया में जो भी ड्रामे कर रहे हैं वो ड्रामे वेस्टेज हैं। पीस इन द मिडिल ईस्ट के नाम पर इन सबको इकट्ठा किया गया कि देखो हम कुछ करने जा रहे हैं। ट्रंप के द्वारा हस्ताक्षर करवाए गए इजिप्ट के अंदर बैठ करके, यहां पर साथ में कई और राष्ट्र अध्यक्ष इसमें कतर, तुर्की और इजिप्ट के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल थे कि हाँ देखो हम हमास और इनके बीच में समझौता करा रहे हैं, ये निरर्थक रहा। ट्रंप ने बकायदा साइन करवा करके इसे पीस एग्रीमेंट भले ही कह दिया हो, लेकिन पीस मुश्किल से 10 दिन के भीतर खत्म हो जाने वाली है, क्योंकि हमास अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा। इजराइल के इरादे नेक दिख नहीं रहे हैं, वो किसी ना किसी बात पर फिर से हमास को टारगेट करेगा और हमास अपने हथियार नहीं छोड़ने वाला है। हमास हथियार नहीं छोड़ेगा, फिर से गाजा के अंदर पुलिसिंग तेज करेगा। गाजा में उसकी पुलिसिंग तेज होगी, फिर से वो लोगों को कब्जाएगा, डराएगा और ह्यूमैनिटेरियन जो असिस्टेंस आ रही है उन्हें अपने कब्जे में लेकर के फिर से अपने पुराने मिशन पर जुट जाएगा। कुल मिलाकर ट्रंप का यह मिशन केवल एक शोबाजी रह जाएगा। फिलहाल के लिए तो ऐसा ही लगता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि ये तस्वीरें पूरी दुनिया को फिर से सोचने पर विवश कर रही हैं कि क्या वाकई में हमास खत्म हुआ, क्या हमास इस तरह की तैयारी कर रहा है कि वो हथियार छोड़ देगा, या ये केवल एक ब्लफ था। आप जैसा सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।